देखिए ये लेक्चर है ईथर का। और ईथर की बात करें, ईथर है क्या है। ईथर एक एल्कोक्सी डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, यानी कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से अगर हम क्या करते हैं, इस H को अगर निकालेंगे यहाँ से, तो जहाँ पे जो ग्रुप लगेगा वो एल्कोक्सी ग्रुप लगेगा, यानी कि OR। ये OR ग्रुप जहाँ पे लगा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप एक एलिफेटिक हो, वो ग्रुप एक एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक होगा तो हम क्या लगाएंगे, AR जी, यानी कि जी कौन है, बेंजीन। जहाँ पे H को निकाला और क्या लगाया हुआ, OR जी। आगे हमारे पास फिनॉक्सी ग्रुप। क्लासिफिकेशन की बात करें, इसकी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन रहेंगी, वो डिपेंड करेगा कि इसकी अटैचमेंट के ऊपर, कि सेम ग्रुप जुड़ा कि अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी दो क्लासिफिकेशन है। एक बोलेंगे सिमेट्रिक ईथर, एक बोलेंगे अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो जे भी सेम, जे भी सेम, सेम सेम, जे सेम दोनों। बीच में जो डाइवेलेंट ऑक्सीजन है, ये ईथर की पहचान है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है जे O। तो नेमी बनेगी डाईमिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाईफिनाइल ईथर, इसका नाम बनेगा ये। अनसिमेट्रिक में क्या होगा, अनसिमेट्रिक में जो सेम नहीं होंगे, यानी कि इधर अलग इधर अलग। तो अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे तो जहाँ पे क्या बनेगा, जो इथाइल है जो मिथाइल है, तो बनेगा इथाइल मिथाइल ईथर, या इसको हम इथॉक्सी भी, छोटे ग्रुप को हम कहते हैं मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन, इसको ठीक करना है, जो गलत लिखा हो यहाँ पे ठीक करें इसको। इसका बनेगा मिथाइल फिनाइल ईथर, जहाँ मिथॉक्सी बेंजीन नाम है इसका। और बात करें डिपेंडिंग अपॉन द अल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम, तो जहाँ पे जो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है वो दो हैं, एक है सिंपल, एक है मिक्स। ये सिंपल और मिक्स भी उसी की तरह है जी, आप सिंपल ऐसे ही देख सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द अराइल या अल्काइल ग्रुप अटैच है डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम के साथ, तो ईथर की टाइप है दो, एक है एलिफेटिक, एक है एरोमेटिक। एलिफेटिक उसको बोलेंगे जहाँ पे सिर्फ अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, एग्जाम्पल वही पीछे वाली करनी है। एरोमेटिक उसको बोलेंगे जहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी होंगी, जिसकी एग्जाम्पल हैं और टाइप दी गई हैं। नॉमेनक्लेचर की बात करें, नॉमेनक्लेचर मैंने अभी नेमिंग में बताया हुआ है कि आईयूपैक नाम लिखेंगे तो एल्कोक्सी अल्केन बोलना, कॉमन नाम लिखेंगे तो अल्काइल अल्काइल ईथर बोलना। कोई एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, जैसे लिखा हुआ है जी, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन, और इसका कॉमन नाम होगा डाई मिथाइल ईथर, ये नाम होगा। ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल भी आपने करनी है। ये स्ट्रक्चर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो ईथर का है, कितने डिग्री एंगल है, क्योंकि इसमें दो लोन पेयर होते हैं, और जो जे ग्रुप है इनके बीच रिपल्शन बड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एंगल आपको टेट्राहेड्रल से ज़्यादा देखने को मिलता है ड्यू टू मोर रिपल्शन। प्रिपरेशन की बात करें, अल्कोहल से बना सकते हो ईथर को। अल्कोहल से बनाना होगा तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या करो, H2O को निकाल दो। H2O को जैसे ही निकालोगे पीछे जो बचेगा दैट इज़ द ईथर। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल ईथर बनाना इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि जहाँ से H2O को निकालोगे तो डबल बॉन्ड बनेगा जी सबसे ज़्यादा। अगर आप सिर्फ जहाँ से क्या करते हो, इसकी तरह के कोई दो ग्रुप लिए हुए अगर आपने, तो उसमें से अगर आप क्या कर रहे हो, H2O को निकाल रहे हो, तो पीछे पता क्या मिलेगा, जे मिलेगा। तो ये इसके बनने के चांस कम है, तो बोलने का माइनर और जे मेजर। टर्शरी में तो अल्कीन बनता है, जे तो रिएक्शन इतनी शो करता नहीं है। रिएक्टिविटी की बात करें तो जहाँ पे 1 डिग्री की रिएक्शन टू फॉर्म ईथर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री। मैकेनिज्म की बात करें, देखो मैकेनिज्म से जहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ से H2O को निकालना है, इसके लोड पे ने जहाँ पे अटैक किया और जहाँ से H को निकाल के क्या बना हुआ, रिजल्टिंग ईथर बना हुआ है। कंडीशन नहीं करनी है आपने, अगर उतारना होगा उतार लेना, बट नो नीड कंडीशन की। बी पार्ट पे आओ, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन में क्या करना है, H2O को निकालना है, यानी कि जो आपके पास अल्कोहल है उसमें से क्या किया, H2O को निकाला, पीछे बचा हुआ वो कौन है, ईथर है। डाईएजोमीथेन की बात करें, डाईएजोमीथेन बोलते हैं, CH2N2 को बोलते हैं। इसमें से क्या करो, N2 को निकाल दो, बाकी पीछे जोड़ लो। डायरेक्ट एडिशन की OM DM करके मैंने नहीं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जहाँ पे H लगा लो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, और जहाँ पे OCH3 लगा लो, जे लगा ली OCH3, जे लगा ली H, यानी बन गया ये टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर नाम है इसका। टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर नाम है इसका। उसके बाद दूसरी हेडिंग, मेन हेडिंग जी, एक हेडिंग हुई हमारे पास, फ्रॉम हैलो अल्केन से ईथर बनाना हो तो क्या है, एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। सबसे पहले ध्यान रखिए, विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन होती है जी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, यानी कि बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इसमें क्या होता है, जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसको हैलो अल्केन के साथ रिएक्ट करवाना है, जो मिलता है वो ईथर मिलता है। सामने लिखा है Na को निकाल दो, इसको जहाँ भी लगा लो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बट जो कहता है कि जो सोडियम एल्कोक्साइड जो बना हुआ है, ये बनता कहाँ से, अल्कोहल में पड़ा हुआ हमने कि जब एक्टिव मेटल के साथ हम क्या करते हैं, अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं, उस टाइम ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड मिलता है। मैकेनिज्म में चले, इसी चीज़ को मैकेनिज्म में देखना होगा तो क्या आएगा, NaBr को निकाल दो, पीछे उसको जोड़ लो, NaBr को निकाल लो, उसको इसको जोड़ लो, तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है। लिमिटेशन है इसकी, लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन कौन कौन सी इसकी, सेकेंडरी। देखो अगर हम बड़े ग्रुप के साथ क्या करते हैं, सोडियम ना लगा के हेलोल्केन लगाते हैं, उस टाइम ये अल्कीन बनाता है, ध्यान रखना। उस टाइम ये ईथर बनाने के चांसेस के बड़े कम होते हैं, उस टाइम अल्कीन बनाता है। जब हम बड़े ग्रुप के साथ जो लगाया होगा हैलोजन, उस टाइम डबल बॉन्ड बनता है। लिमिटेशन है, इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में वो चीज़ पूरी बताई हुई है कि डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। जो बचा नेगेटिव और पॉजिटिव अल्कोहल Na और Br निकाल के NaBr निकाल देना है, तो इस तरह से ये इसकी मैकेनिज्म आ गया। और जो हैलो अरीन होता है ये रिएक्शन शो करता नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। तो जहाँ पे नो रिएक्शन रेजोनेंस है, जैसे कि फिनोल में पढ़ा हुआ हमने। उसके बाद जहाँ पे अगर एराइल हैलाइड से अगर हमें क्या करना है, ईथर बनाना है, तो AgBr को निकाल दो। ग्रिग्ना रीजन से बनाना है तो पॉजिटिव नेगेटिव पास, नेगेटिव पॉजिटिव पास लेके चले आना, तो उससे क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। जहाँ तक ये ईथर की रिएक्शन है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चलते हैं। कहता है ईथर की बात करें जो बड़ी कम रिएक्टिविटी शो करता है। एसिड के साथ देखें इसको, तो एसिड में क्या होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है जाने की, यदि इलेक्ट्रॉन पीछे कौन बचा, नेगेटिव, पीछे कौन बचा, नेगेटिव, उसको ऐसे ही लिख देना हमने। ये पेज का नाम इधर तक करना है केमिकल। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, जो था ना ये ग्रीकना रीजन जो लिखा हुआ है, इसके बाद इसकी रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इसके बाद ये रिएक्शन जो करना। अल्कीन में मार्कोनी को रूल लगाया हुआ है, इसमें मार्कोनी को रूल लगाया हुआ है, जहाँ पे प्रिपरेशन ख़त्म हुई है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई है यहाँ से, अभी जो बताया मैंने अभी। इसके बाद अगला पेज कहाँ पे है, जहाँ तक ख़त्म हुआ अगला पेज, ये अगला पेज, कि ऑक्सोनियम साल्ट ईथर बनाता है। BF3 के साथ ईथर की रिएक्शन शो करवानी हो तो ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पास लेके चले जाओ, अल्कोहल बनेगा। PCl5 के साथ कोई बोले ईथर क्या करता है, PuCl3 देता है, हैलोल्केन। एसिड क्लोराइड के साथ कोई पूछे ईथर क्या देता है, तो ध्यान रखना हैलोल्केन देता है, हैलोल्केन। साथ में ईस्टर। हैलोजन एसिड के साथ कोई पूछे कि ईथर क्या देता है, हैलोल्केन, हैलोल्केन। जहाँ में कौन, हैलोल्केन, जहाँ में हैलोल्केन, जहाँ में हैलोल्केन, सब जगह सेम रिएक्शन है, सेम। देखो इस रिएक्शन में क्या करना है, जितने H हैं उनको निकालना, क्या लगाना, Cl। H को निकाल के क्या लगाना, Cl। ये देखो H को निकाल के Cl लगाया हुआ। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कोई पूछे ईथर की क्या है, तो ध्यान रखना O2 साजे CO2 पर वाटर बनाता है, और लाइट की प्रेजेंस में जो पेरोक्साइड नेचर शो करता है, पेरोक्साइड। एरोमेटिक की बात करें तो हमें पता है जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगा, आर्थो और पैरा पे। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आर्थो पे और पैरा पे ही लगेगा, चाहे वो NO2 हो या कोई भी हो। कहाँ में लगेगा, आर्थो और पैरा पे। जहाँ भी ईथर हमारा कंप्लीट हुआ, दी एंड हो गया ईथर का हमारे पास यहाँ पे।